सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। क्या होता है ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग? काफ़ी बार हम बैंकिंग जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें ये शब्द आ जाता है और हमको इसका मतलब नहीं पता होता। अभी श्रीलंका की न्यूज़ चल रही है, तो उसमें अभी एक न्यूज़ आई थी कि आईएमएफ जो बेल आउट कर रहा है श्रीलंका को, तो उन्होंने अपना डिले कर दिया है अमाउंट जो भी बेल आउट करने वाले थे श्रीलंका को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप पहले अपना डेट रीस्ट्रक्चरिंग देख लो, उसके बाद हम आपको अमाउंट हैंड ओवर कर देंगे। तो ये क्या होता है, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे लिखा है, ये विकिपीडिया की साइट है और यहाँ पे लिखा है कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग एक प्रोसेस है जो कि अलाउ करती है प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज़ को या कोई भी सॉवरेन एंटाइटी को, जब वो कैश फ्लो प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजर रही होती हैं, टू रिड्यूस एंड रीनेगोशिएट उनके डेट मतलब उन पे जो कर्जा है, उन्होंने जो पैसा उधारी ले रखा है, उसको रीनेगोशिएट कर लें अपने क्रेडिटर के साथ, और अपने आप की जो लिक्विडिटी है अपने मतलब अपनी कंपनी की या फिर देश की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन रीस्टोर करे, सो दैट इट कैन कंटिन्यू इट ऑपरेशन, कि अपने आप को जो बैंक्रप्सी वाली सिचुएशन है उससे बाहर निकाल पाए, उससे उभार पाए। इन शॉर्ट अगर हम कहें, डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि अभी कभी भी किसी देश के ऊपर या फिर किसी कंपनी के ऊपर कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे उसके सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एकदम बैंक्रप्सी, एकदम ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं। यस, बैंक्रप्सी को हम हिंदी में बोलते हैं दिवालिया निकल जाना। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका दिवालिया निकल जाता है, दैट मीन्स बिल्कुल फाइनेंशियल हालत जो है उसकी सही नहीं रहती, उस टाइम पे जब वो अपने क्रेडिटर्स को कहे कि आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर लो, दैट मीन्स कि आप हमारे साथ बैठ के डेट के जो कर्ज लिया था हमने उसके जो इंटरेस्ट रेट्स थे उसको रीनेगोशिएट कर लो, कि अगर आप पहले 12% ले रहे थे तो आप उसे घटा के 10% कर दो, 8% कर दो, क्योंकि हम पे नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कंडीशन जो है वो बहुत बुरी हो चुकी है। या फिर क्या करो कि जब तक हमारी सिचुएशन सही नहीं हो जाती तब तक अपना टाइम जो है, टेन्योर जो है, वो टाइम पीरियड जो है ना लोन का, उसको बढ़ा दो। उस चीज़ को हम कहते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग। उसमें दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं कि टाइम पीरियड बढ़ जाए प्लस आपका इंटरेस्ट रेट बदल जाए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें एक बेल इन और बेल आउट और होता है। बेल इन और बेल आउट को समझने के लिए हम श्रीलंका वाला केस देखते हैं। अभी इस टाइम पे श्रीलंका की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। इस कंडीशन में उनको इंटरनली देश के अंदर से कुछ करना होगा। अब वो दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो होता है बेल इन और एक होता है बेल आउट। और जो नेशंस हैं या फिर और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मदद करने सामने आते हैं, लाइक आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो तो बेल आउट करते ही हैं, वो तो अपना थोड़ा सा ग्रांट करते ही हैं पैसे, कि ये जो देश है ये अपनी फाइनेंशियल जो इसकी हालत हो चुकी है उससे उभर पाए। पर देश के अंदर भी ये काम हो सकता है, और वो कैसे होगा? बेल इन का मतलब होता है कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने क्रेडिटर्स से बात करके, जैसे हमने समझा कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग जैसा होता है कि रीनेगोशिएट कर लेते हैं, उसी तरीके से बेल इन में क्या होगा कि जो क्रेडिटर्स हैं वो अगर कर्ज माफ़ी कर देते हैं या फिर उस कर्ज की इंटरेस्ट रेट को बदल देते हैं, तो उस तरीके का जो मैनेजमेंट है उसको हम कह सकते हैं कि बेल इन है। बट बेल आउट क्या होता है? बेल आउट होता है कि अगर हम एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं, एक्सटर्नल हेल्प इन द सेंस कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मान लेते हैं कंपनी है और वो डूबने वाली है, वो दिवालिया होने की कगार पे है, कोई फाइनेंशियल कंपनी वो बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशन में है, तो उस केस में क्या कर सकती है गवर्नमेंट? उस कंपनी को बचाने के लिए बेल आउट कर सकती है। बेल आउट का क्या मतलब है कि जो भी देश में टैक्स पेयर्स हैं उनका मनी यूज़ कर सकती है उस कंपनी को उभारने के लिए, उस कंपनी के जो भी डेट हैं उसको पे करने के लिए, उस कंपनी के ऑपरेशंस को चलाने के लिए, ताकि वो कंपनी दोबारा से रिवाइव कर पाए। इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसे बेल आउट बोलते हैं। तो बेल इन जो होता है इंटरनल होता है, कंपनी अपने आप ही इंटरनली कुछ सेटलमेंट करके उस सिचुएशन से बाहर आ जाए। और वो इंटरनल सेटलमेंट्स क्या होते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ कम कर सकते हैं, उनको जो पे कर रहे हो, आप सैलरी दे रहे हो वो कम कर सकते हैं, अपने एक्सपेंस कम कर सकते हैं, प्लस क्रेडिटर्स से बात करके जो टाइम पीरियड है या फिर डेट रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं इन शॉर्ट। बट बेल आउट में क्या होगा, आपको एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी। सो बेल आउट में तो ऐसे होता है, और बेल इन बेल आउट हमने देख लिया। अब एक्सटर्नल हेल्प कहाँ से आ सकती है? श्रीलंका वाले केस में कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी
कंट्री को, किसी नेशन को रिवाइव करवा सके, उसकी मौजूदा हालात को सुधारने के लिए काम करे। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? वर्ल्ड बैंक एंड IMF, और भी होते हैं जैसे ADB है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन किसी भी देश को दोबारा से उठाने का काम करते हैं। इसमें हमने 3 चीज़ें देखी, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, दूसरा देखा बेल इन, और तीसरा देखा बेल आउट। वो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, श्रीलंका वाले। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।